मैं हरिराज हूँ, प्रदेश महासचिव हूँ, एनएचएम कर्मचारी साझा मोर्चा का महासचिव। मैं देखता हूँ सीएम साहब को मैं अनुरोध करूंगा, सीएम साहब हरियाणा की बेटियां दरी पर बैठी हैं, वो तीज की कोथली का इंतजार कर रही हैं। सीएम साहब सोचें, जो नियमितीकरण का जो गिफ्ट है वो उनको कोथली में दे दें। ये सभी एनएचएम कर्मचारी हैं जिन्होंने कोरोना काल में जो है उत्कृष्ट कार्य किया था। 4 साथी उन्हीं मांगों के लिए जो है टंकी पर चढ़कर बैठे हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है, प्रशासन सोया हुआ है। अभी तक प्रशासन के द्वारा उन्हें नीचे उतारने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। पूरे हरियाणा के अंदर एनएचएम के 100% कर्मचारी हड़ताल पर हैं। पूरी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं और इस सब के लिए सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि हम पिछले 5-6 साल से वार्ता कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। हमने जो है एमएलए से, मंत्री से, अधिकारियों से, सभी से बैठक की है, लेकिन आज तक हमारी मांगों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, हमारी समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं किया गया। और उसके बाद भी एक तुगलकी फरमान जारी किया जाता है कि जो हमने बायलॉज आंदोलन के जरिए प्राप्त किए थे, वित्त मंत्रालय द्वारा, वित्त विभाग द्वारा जो है उसको भी फ्रीज करने के आदेश दिए गए। ये कोई खैरात में नहीं दिए थे सेवा नियम जिनको ऐसे ही जो है वो कर देंगे। हम अपने सेवा नियमों को बचाने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभी तो जो है 4 साथी टंकी पर चढ़े हैं। अगर ऐसा ना हो कि देर हो जाए और हमारे और साथी भी जो क्रांतिकारी साथी हैं वो कोई ऐसा कदम उठा लें जिससे सरकार को पछताना पड़े। ज्यादा करते हैं काम, हम उनसे ज्यादा करते हैं। प्रशासन ने ऐसा नहीं है भी काम नहीं करते, हम उनसे डर के मारे ना भी हमें कॉन्टेक्ट रुक जाए, हमारा कोई शोषण होता है ना, बहुत होता है हमारा शोषण, इसलिए हम लोग डर के मारे ज्यादा काम करते हैं परमानेंट से। और हमारा इतना शोषण होता है ना, हम आपको माइक पे बता नहीं सकते। 15-20 हजार में तो दाल रोटी भी पूरी नहीं आती। सरकार को भी पता है और आपको भी इस बात का पता है। रेगुलर वाले हमारे साथी आराम से एसी कूलरों के नीचे बैठ के 17-17 हजार रुपए ले रहे हैं और हमें 30-35 हजार रुपए में हमारा शोषण किया जा रहा है और 15 से 20-20 घंटे हमारे से काम लिया जा रहा है। नहीं, कोई सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। अभी बाहर बातचीत का कोई रास्ता निकले, पर एक बेशर्म सरकार है। मुख्यमंत्री जी को 1 महीना हो गया भाई हमें सुनते हुए। कमेटी पता नहीं ऐसी कौन सी कमेटी है जो मुख्य हो गया हमें। हाँ जी, मुख्यमंत्री जी सब हमें कहते हैं हमारे बच्चे है, कोई बात नहीं, हम 2-3 दिन में उनका जो समाधान है वो निकाल लेंगे। पर इस बात को भी आज 4-5 दिन हो गए, उनके भी कानों तक यूं नहीं रखी। आर पार की लड़ाई चलेगी लगातार। आर पार की लड़ाई है जी, आर पार की। अब की बार पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। जो ऊपर बैठे हमारे भाई जो ऊपर बैठे हैं वो हम उनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के उनके साथ हैं। वो तब तक नहीं उतरेंगे जब तक सरकार के सिर पे जैसे जूं रेंगती है ना, जूं नहीं, हम तो चिड़िया बुला के बिल्कुल अपनी पूरी मांगे मनवा के हमारे भाई नीचे उतरेंगे, नहीं तो हम दिन रात यहाँ दरी पे हैं। हमें रिटर्न में दे दे। मेरा नाम राज, मैं एएनएम के पद पे कार्य करती हूँ। लेकिन उस सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पूर्व मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, जिन्होंने कोरोना काल में इन सभी कर्मचारियों को, एनएचएम कर्मचारी जो कि पहली पंक्ति में आगे कोरोना काल में उसमें आगे इन्होंने काम किया, और उसके बाद सभी कर्मचारियों को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा डबल सैलरी देने का ऐलान किया। तो हमारे साथियों ने, जो हमारे कमेटी के साथी थे, उन्होंने सभी ने ये सर्वसम्मति से फैसला लिया कि हमारा देश पहले भी विपत्ता के अंदर है, तो हम ये डबल सैलरी नहीं लेंगे। हमने डबल सैलरी लेने से मना किया। और मुख्य रूप से आपकी मांग थी कैबिनेट में आपका जो नियमितीकरण किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो आगे आप इस बात से करेंगे? देखो जी, सरकार की बड़ी विडंबना की बात है कि सरकार को करना चाहिए था, कर्मचारी के हित में फैसला लेके आना चाहिए था, लेकिन सरकार नहीं लेके आई। हमारे साथी पिछले 12 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं और अब 4 साथी हमारे टैंकी के ऊपर चढ़े हैं। तो हम सरकार से एक ही आग्रह करते हैं कि हमारा समय रहते हमारी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो कर्मचारी बहुत ज्यादा जोश में है और ऐसा ना हो कि कोई गलत फैसला ले ले। शादी के 33 साल बाद हैप्पी मोमेंट्स। थैंक यू डॉक्टर बिश्नोई। नेशनल फर्टिलिटी सेंटर, टायल बाग, हिसार, हरियाणा। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक
सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल, बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691